आज की कहानी एक अनाथ बालिका की है जिसने जीवन के हर मोड़ पर केवल दर्द और अकेलेपन का सामना किया था। लेकिन जब उसकी मुलाकात महात्मा बुद्ध से हुई तो उसकी जिंदगी में करुणा और प्रेम का उजाला हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा अपनापन केवल रक्त संबंधों से नहीं बल्कि मानवता और करुणा से आता है। आइए सुनते हैं यह भावनात्मक कथा। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में काशी नाम की एक छोटी अनाथ लड़की रहती थी। उसकी आंखों में सपने नहीं बल्कि बीते हुए समय के आंसू थे। माँ बाप को बचपन में ही खो चुकी काशी ने न तो परिवार का प्यार देखा था और न ही किसी का साथ। वह गांव के घरों में छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरती थी, लेकिन हर रात अकेलेपन की चादर में लिपट कर सोती थी। काशी अक्सर आसमान को देखती और सोचती, क्या मेरे लिए भी कोई है? क्या कोई मेरी बात सुनेगा, मेरे दर्द को समझेगा? हर दिन की तरह एक दिन भी काशी अपने छोटे से बर्तन में थोड़ी सी रोटी लेकर नदी किनारे बैठी थी। अचानक उसने गांव के लोगों को आपस में बात करते सुना। महात्मा बुद्ध आए हैं। वो जंगल के पास अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं। कहते हैं कि उनके पास हर सवाल का जवाब और हर दुख का समाधान है। काशी के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, क्या वो मेरे जैसे अनाथ की मदद कर सकते हैं? क्या वो मेरे अकेलेपन का इलाज जानते हैं? उम्मीद की यह छोटी सी किरण काशी के दिल में रोशनी की तरह जल उठी। उसने तुरंत फैसला किया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही काशी अपनी झोपड़ी से निकल पड़ी। उसकी छोटी छोटी नंगे पांव की चाल उसे उस जंगल की ओर ले जा रही थी जहां बुद्ध ठहरे थे। रास्ता लंबा और कठिन था। जगह जगह कांटे उसके पांव में चुभते, लेकिन उसका हृदय उम्मीद और जिज्ञासा से भरा था। जब वह जंगल में पहुंची तो उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध बैठे हैं। उनके चारों ओर शिष्य ध्यानमग्न थे और बुद्ध शांति से कुछ कह रहे थे। उनके शब्द हवा में तैरते हुए काशी तक पहुंचे। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह यह समझता है कि वह अकेला है, लेकिन वास्तव में हम सभी एक हैं। हमारी आत्मा एक ही स्रोत से आई है। काशी उनके पास जाकर सहमते हुए खड़ी हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी गहरी करुणा से भरी आंखें काशी के दिल तक पहुंच गईं। उन्होंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। काशी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, हे भगवान, मैं अनाथ हूं। मेरे पास कोई नहीं है। मैं इतनी अकेली हूं कि कभी कभी जीने का मन ही नहीं करता। क्या मेरी भी कोई जगह है इस संसार में? बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना। फिर वे बड़े प्रेम से मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम अनाथ नहीं हो। यह सारा संसार तुम्हारा परिवार है। यह धरती तुम्हारी माँ है। यह आकाश तुम्हारा पिता है और हर जीव तुम्हारा भाई बहन है। काशी ने रूंधे गले से कहा, लेकिन मुझे यह अपनापन क्यों महसूस नहीं होता? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूं? बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कोमल स्वर में बोले, यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मन दुख और अकेलेपन से भरा है। जब तुम अपने भीतर प्रेम और करुणा का बीज बोओगी तो सारा संसार तुम्हारा अपना लगेगा। दूसरों की सहायता करो, उनके दुख को समझो और देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। बुद्ध के शब्दों ने काशी के हृदय को गहराई से छू लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पास भी दुनिया को देने के लिए कुछ है। उसने पूछा, लेकिन मैं एक छोटी सी लड़की हूं, मैं क्या कर सकती हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स,
बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते हुए को सांत्वना देना, किसी थके हुए को सहारा देना, यही सच्चा प्रेम और अपनापन है। जब तुम ऐसा करोगी तो तुम कभी अकेली महसूस नहीं करोगी। उस दिन के बाद काशी का जीवन बदल गया। उसने खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी, बुजुर्गों की मदद करने लगी और जो भी दुखी होता उसके पास जाकर उसे सांत्वना देती। धीरे धीरे सारा गांव उसका परिवार बन गया। अब वह अकेली नहीं थी। उसके दिल में प्रेम और करुणा का दीप जल उठा था। सच्चा अपनापन दूसरों की सेवा और प्रेम में है। जब हम अपने भीतर प्रेम और करुणा का दीप जलाते हैं तो सारा संसार हमारा परिवार बन जाता है। महात्मा बुद्ध का वचन, तुम स्वयं अपने लिए दीपक बनो। अपने भीतर का प्रकाश ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा।